लाहौर का शालामार बाग मुगलिया तर्ज तामीर का शानदार नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, कुशादा रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। तो आइए आज आपको इस तारीखी बाग की सैर करवाते हैं। जीटी रोड से शालामार बाग में दाखिल हों तो सबसे पहले ये सादा सा सब्ज़ार आता है, जिसके एक तरफ बाग का मरकजी दाखिली रास्ता है, जबकि दूसरी तरफ ये बारादरी है। बाग एक मुस्ततील की शक्ल में है और इसके इर्द गिर्द ईंटों की ऊंची दीवार बनाई गई है। बाग में छोटी बड़ी मुतअद्दिद इमारत हैं। इनमें बारादरियाँ, दीवाने खास व आम और निगार खाने की इमारत ख़ास अहमियत की हामिल हैं। इस बाग के कोनों में बने हुए ये बुर्ज इसके तारीखी हुस्न को तबाला करते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो उसके वज़ीर अली मर्दान खान ने एक ऐसे शख्स का तारुफ करवाया जो नहरें निकालने में महारत रखता था। चुनाचे बादशाह ने दरियाए रावी से लाहौर शहर तक एक नहर निकालने का हुक्म दिया। ये नहर 1 साल में मुकम्मल हो गई और इस पर 2 लाख रुपए लागत आई। फिर इस नहर के किनारे एक वसीओ अरीज और शानदार बाग लगाने का हुक्म हुआ, जिसके नतीजे में खलीलुल्लाह खान ने ये अजीमुशान बाग तामीर किया। ये इमारत इस बाग का मरकजी दाखिली दरवाज़ा है। इसका डिज़ाइन पेचीदा और ख़ूबसूरत है। अब तो इसको सफ़ेद रंग कर दिया गया है, मगर अपने वक्त में यकीनन ये खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन और ख़ूबसूरती का आला नमूना होगी। यूनेस्को ने इस खूबसूरत बाग को 1981 से दुनिया के महफूज अजायबात की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। शालामार बाग शहनशाह शाहजहां के हुक्म से 1641 में बनना शुरू हुआ। कुछ रवायात के मुताबिक इसकी तामीर 1637 में शुरू हुई और ये 6 लाख रुपए की लागत से सिर्फ 2 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया। इस बाग का कुल रकबा तकरीबन 80 एकड़ पर मुहित है। शालामार बाग को एक नहर सैराब करती है। इस बाग में 410 फव्वारे, 5 आबशारें और आराम के लिए कई इमारत बनाई गई हैं, जबकि मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त भी लगाए गए हैं। कहते हैं कि बाग को सैराब करने वाली ये नहर 100 मील दूर बहारत में वाधुपुर के मुकाम से निकाली गई थी, जिसे पहले शाह नहर और बाद में हंसी नहर के नाम से पुकारा जाता था। ये वसीओ अरीज बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है, या यूं कहिए कि इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फरत बख्श, दरमियानी हिस्सा फैज़ बख्श, जबकि तीसरा हिस्सा जो सबसे आखिरी और सबसे नीचे है हयात बख्श कहलाता है। इस बाग की लंबाई 658 मीटर और चौड़ाई 258 मीटर है। इस बाग की ये सादा सी इमारत मोरक्राफ्ट बिल्डिंग कहलाती है, जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। विलियम मोरक्राफ्ट एक मशहूर यूरोपी सियाह था, जो 1820 में हिंदुस्तान आया और महाराजा का मेहमान बना। इस इमारत के साथ एक कुआं भी है, जिसे अब जंगला लगाकर बंद कर दिया गया है। शालामार बाग की इमारतों में से शायद ये बारादरी सबसे अहम और शानदार इमारत रही होगी। इस इमारत की छत पर लकड़ी का और फर्श पर खूबसूरत पत्थर का काम किया गया है। संगे मरमर की ये खूबसूरत जालियाँ
इस बालाई तख्ते को दरमियानी तख्ते से अलग करती हैं और यहाँ से इस बाग का सबसे खूबसूरत नज़ारा मिलता है। दरमियानी तख्ते तक जाने के लिए सुर्ख पत्थर से बनी ये सीढ़ियाँ भी अपनी मिसाल आप हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरें तो आप दरमियानी हिस्से में पहुँच जाते हैं, जो बिलाशुबा इस बाग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कहते हैं औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा बहुत अच्छी शायरा थी और इन झरनों और फव्वारों के पास बैठकर शेर कहा करती थी। पत्थर को तराश कर बनाया गया ये झरना बहुत ही कमाल महारत का सबूत है। पानी यहाँ से जल तरंग बजाते हुए गिरता है और शाही तख्त के नीचे से गुजरता हुआ सामने मरकजी तालाब में जमा हो जाता है, जहाँ पर लगे हुए फव्वारे इस पानी को हवा में उछालकर दिलफरेब नज़ारे बनाते हैं। इस वीडियो का ये हिस्सा तकरीबन इसी जगह से बनाया गया है जहाँ कभी शहंशाह शाहजहां या आलमगीर बैठा करते थे, और इनको ये मंजर बिल्कुल इसी तरह नज़र आता होगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। मरकजी तालाब के दाएं और बाएं जानिब सुर्ख पत्थर से बनी हुई बारादरियां हैं, जहां खास मेहमान और उमरा बैठा करते थे। इस खूबसूरत इमारत की छत भी सुर्ख पत्थर से बनी हुई है। तालाब के किनारे तख्त के सामने वाली तरफ सफ़ेद पत्थर की दो छोटी इमारत हैं। इन इमारतों के दरमियान कुछ गहराई में झरनों और फव्वारों से मुज़य्यन एक नहायत ही लाजवाब कंस्ट्रक्शन है। इस पे बेशुमार छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं। कहते हैं कि किसी ज़माने में इन खानों में चरागां किया जाता था, और इसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द संगे मरमर का एक नहायत खूबसूरत और नफीस बरामदा है, जो कि अपनी मिसाल आप है। मुगलिया दौर का ये शानदार तारीखी वर्सा यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखता है।